खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ईरानी वजीर ने बाकायदा तौर पर आलमी ताकतों को जौहरी बम बनाने की धमकी दे डाली है, जिसके बाद मशरिक़ वुस्ता के हालात में वाज़ेह तब्दीली देखी जा रही है। इसराइल और अरब ममालिक ईरान को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो बाइडन इंतजामिया भी ईरान मुखालिफ इक़दामात उठाते हुए मैदान में आ चुकी है। सवाल यह है कि क्या नौ मुंतखब अमरीकी हुकूमत भी ईरान से जंग की पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगी, और अगर ईरान एटमी मुल्क बन जाता है तो इसके खित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम इन्हीं मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। इससे कबल कि हम खित्ते के अहम मामलात को डिस्कस करें, यहाँ देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अमरीका में इंतकाल इक़्तिदार का अमल मुकम्मल हो चुका है। जो बाइडन ने अमरीकी सदर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। दुनिया भर में इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में जिन जालिमाना और गैर इंसानी पॉलिसियों को इख्तियार किया था, नए अमरीकी सदर उन्हें फौरन वापस ले लेंगे। ताहम ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। माहिरीन के मुताबिक ये अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के फैसले हैं और नई इंतजामिया भी इसमें ज्यादा तब्दीली नहीं कर सकेगी। एक नुक्ता जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये है कि ईरान के हवाले से अमरीकी पॉलिसी के खदोखाल कुछ वाज़ेह होना शुरू हुए हैं। सेक्रेटरी खारजा टोनी ब्लिंकन ने रोब माले को ईरान के लिए नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है। रोब माले वही अमरीकी सिफारतकार हैं जिन्होंने 2015 में ईरान अमरीका मुआहदा कराने में अहम किरदार अदा किया था। इसराइली और सऊदी हल्के उन्हें नुमाइंदा बनाने पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ईरान के लिए बड़ा नर्म रवैया रखते हैं। उन्होंने अभी से लॉबिंग शुरू कर दी है और मीडिया पर ऐसी खबरें चलवाई जा रही हैं कि रोब माले ईरान मुखालिफ आवाजों को कोई अहमियत नहीं देंगे और यकतरफा तौर पर मुआहदे की तरफ जाएंगे। ईरान और दुनिया की ताकतवर अक़वाम के दरमियान इस मुआहदे को दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है और मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आ रही हैं। फ्रांस के सदर ने सऊदी अरब को इस मुआहदे में शामिल करने की बात की थी। उसे ईरान ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया और ये वाज़ेह किया कि मुआहदा हो चुका है। इसके फरीक वाज़ेह हैं। अब फकत एक सूरत है कि अमेरिका इस मुआहदे में वापस आ जाए और उन गैर कानूनी, गैर इखलाकी और गैर इंसानी पाबंदियों को हटा दे, क्योंकि अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन ने इलेक्शन मुहिम का ऐलान किया था कि वो ईरान के साथ मुआहदे में वापस आ जाएंगे, मगर ज़मीनी हकायक को देखा जाए तो हालात पलटा खा रहे हैं। इस हवाले से एक अहम खबर यह भी है कि गुज़श्ता रोज ईरानी इंटेलिजेंस के वजीर महमूद अलवी ने मगरबी ममालिक और ख़ास तौर पर इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर तेहरान पर आयद की गई पाबंदियां न उठाई गई तो ईरान जौहरी हथियारों की तैयारी पर मजबूर हो जाएगा और इसकी जिम्मेदारी मगरिब समेत इसराइल पर आयद होगी। महमूद अलवी ने मजीद कहा कि हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान के सुप्रीम लीडर का फतवा है कि जौहरी हथियार तैयार करना हराम है, मगर ईरान को मजबूर किया गया तो हमारे पास जौहरी हथियारों के हसूल के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। इस सूरत में ईरान नहीं बल्कि गलती मगरिब की होगी। मौजूदा हालात में ईरान का जौहरी हथियारों के हसूल का कोई प्रोग्राम नहीं है। दूसरी जानिब अतवार के रोज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिका पर जोर दिया था कि वो ईरान पर आयद की गई तमाम इक्तिसादी पाबंदियां उठाए। उनका कहना था कि अगर अमेरिका ईरान से 2015 के मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद चाहता है तो उसे ईरान पर आयद की गई इक्तिसादी पाबंदियां उठाना होंगी। जबकि ईरानी जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा के कत्ल के हवाले से गुज़श्ता रोज एक अहम खबर निकलकर सामने आई, जिसका पर्दा खुद ईरानी वजीर ने ही चाक किया। इस हवाले से ईरानी इंटेलिजेंस वजीर महमूद अलवी ने एक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज के एक एहलकार ने मोहसिन फखरीजादा के कत्ल में मुआवनत की थी। इससे कबल ईरान ने फखरीजादा के कत्ल में इसराइल को कसूरवार करार दिया था। ताहम ईरान ने इस वाक़े पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। शायद ये पहला मौका है कि ईरान ने तस्लीम किया है कि जौहरी साइंसदान फखरीजादा को ईरानी फौज के ही ओहदेदार की सहूलतकारी के जरिए हलाक किया गया। दोस्तों, इन तमाम हालात को ईरान और अमेरिका के जौहरी मुआहदे से जोड़ा जा रहा है और दुनिया भर के माहिरीन कहते हैं कि ईरान पर भरपूर दबाव डाला जा रहा है कि वह जौहरी मुआहदे पर वापस आए। इस हवाले से यह नुक्ता भी काबिल गौर है कि मुआहदे के मुखालफीन और जंग के हामी बड़ी भुद्दी दलील देते हैं कि अमेरिका को यकतरफा तौर पर मुआहदे में वापस नहीं जाना चाहिए। यह इंतहाई अजीब मंतक है, क्योंकि जब अमेरिका यकतरफा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा एक मुआहदे से बगैर किसी वजह से निकला है तो उसे यकतरफा ही वापस आना होगा।
ईरानी हुकाम कहते हैं कि ये सवाल तो अमरीकी इंतजामिया से बनता है कि वो मुआहदे की यकतरफा खिलाफ वर्जी पर हर्जाना अदा करे, क्योंकि पिछले 3 सालों में यकतरफा जालिमाना पाबंदियों से इस्लामी जमहूरिया ईरान का बड़ा इक्तिसादी नुकसान हुआ है और मुआहदे करने वाली अक़वाम मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करा सकी। अमरीकी इंतजामिया इस बात को मसला बनाते हुए कहते हैं कि पहले ईरान इन तमाम इक़दामात को वापस ले और यूरेनियम की अफजूदगी रोके, फिर अमरीका मुआहदे पर वापस आएगा। हालांकि ये कोई मसला नहीं है। अमरीका मुआहदे से निकला था और अगर वो खुद साख्ता तौर पर वापस आ जाए तो फिर अमरीका ईरान को यह कहने की पोजीशन में आएगा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान भी उन इक़दामात को वापस ले, वरना अमरीका के पास ये कहने का कोई इखलाकी और कानूनी जवाज नहीं है। ईरान ने अमरीकी जालिमाना पाबंदियों को 2015 में हुए मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया और अमरीका के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में शिकायत दायर की, जिस पर अमरीका ने यह कहा कि यह मुकदमा बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के दायरा इख्तियार में नहीं है, जिसे अदालत ने रद्द करते हुए फैसला ईरान के हक में कर दिया। इस फैसले को ईरान की बड़ी कानूनी कामयाबी करार दिया जा रहा है। अमरीकी दलाइल रेत की दीवार साबित हुए और अदालत ने ईरान के हक में असूली फैसला दे दिया। अमरीकी वजारत खारजा ने इस पर मायूसी का इजहार किया है। अदालत के सरबरा अब्दुल कवी अहमद यूसुफ ने अमरीका की इस दलील को रद्द कर दिया। जब ताकत की जगह दलील की बात सुनी जाए तो वही लोग जीत जाते हैं जो दलीलो बुरहान की बात करते हैं। अमरीका हर जगह अपनी धौंस चलाना चाहता है और सिर्फ इसी फैसले को बैनुल अक़वामी कानून और इखलाकियात पर मबनी करार देता है, जो इसके हक में आए और जो फैसला इसके खिलाफ आए उस पर नपे तुले अल्फाज में तनकीद करके उसके असरात को ज़ायल करने की कोशिश करता है। ईरान के हक में फैसला आने के बाद होना तो यह चाहिए था कि अमरीका अपने रवैये पर गौर करता और उन इक़दामात को वापस लेता जिनकी वजह से उसे बैनुल अक़वामी सतह पर हजीमत उठाना पड़ी, मगर ऐसा ना हो सका। वैसे तो इसराइल भी गजा के गिर्द दीवार बनाने के मामले पर इसी अदालत से मुकदमा हार चुका है, मगर ताकत की जुबान को ही कानून का दर्जा हासिल है, इसलिए अमली तौर पर उसने कुछ नहीं किया। इस तरह की अदालतों के फैसले सिर्फ मुसलमान ममालिक को धमकाने के लिए होते हैं। उधर से पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आता है और इधर पाकिस्तान के अकाउंट से कई मिलियन डॉलर्स की रकम जबरी तौर पर बरतानवी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाती है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ, इसराइल ने अहले फलस्तीन के खिलाफ और इंडिया ने कश्मीर के खिलाफ हर तरह के बैनुल अक़वामी कानून और मुआहदात को रद्दी का कागज समझा है। और अगर मामलात यूं ही चलते रहे तो मशरिक़ वुस्ता के इस्लामी ममालिक और मगरबी ताकतों के माबैन बड़ी जंग छिड़ सकती है, जो पूरी दुनिया के लिए ज़हर कातिल साबित होगी। इसलिए आलमी इदारों को कवानीन के मुताबिक मसाइल हल करने चाहिए ताकि दुनिया का अमन तबाह ना हो। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हम आज भी पुरुमीद हैं कि आज की इस वीडियो ने आपको काफ़ी हद तक अपडेट कर दिया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।